नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आचारांक सूत्र प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्देश्यक मूल पाठ और द्वितीय उद्देश्यक अट्टे लोए परिजुन्ने दुस्संबोहे अभिजानये अस्सिम लोए पवहिये तत्थ तत्थ पुढोपास आतुरा परितावेन्ति संतिपाणा पुढोसिया लज्जमाणा पुढोपास अणगारा मोत्ये पवयमाणा जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं पुढविकम्म समारम्भेणं पुढविसत्थं समारम्भेमाणा अण्णे अणे गरुवे पाणे विहिंसयि तत्थ खलु भगवया परिन्नापवेया इमस्स चैव जीवियस्स परिवन्दनमाननपूयणाय जायि मरणमोयणाय दुःखपडिघाय हें शेषयमेव पुढविसत्थं समारम्भै अन्नेहिं वा पुढविसत्थं समारम्भावेयि अन्ये वा पुढविसत्थं समारम्भन्ते समनुजानयि तम से अहियाय तम से अबोहिये सेतं सम्बुध्यमाणे आयाणियं समुत्थाय सोच्चा खलु भगवो अणगारम् इह मे गेसिं नायं भवति एष खलु गन्थे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरे इच्छत्थं गढ़िये लोये जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं पुढविकम्म समारम्भेणं पुढविसत्थं समारम्भमाणे अन्ये अणे गरुवे पाणे विहिंसयि सेवेमि अप्पेगे अन्धमभ्ये अप्पेगे अन्धमच्छे अप्पेगे पायमभ्ये अप्पेगे पायमच्छे अप्पेगे गुप्फमभ्ये अप्पेगे गुप्फमच्छे अप्पेगे जङ्घमभ्ये अप्पेगे जङ्घमच्छे अप्पेगे जाणुमभ्ये अप्पेगे उरुमभ्ये अप्पेगे कडिमभ्ये अप्पेगे नाभिमभ्ये अप्पेगे उदरमभ्ये अप्पेगे पासमभ्ये अप्पेगे पिठ्ठिमभ्ये अप्पेगे उरुमभ्ये अप्पेगे हियमभ्ये अप्पेगे थणमभ्ये अप्पेगे खन्दमभ्ये अप्पेगे बाहुमभ्ये अप्पेगे हस्तमभ्ये अप्पेगे अङ्गुलिमभ्ये अप्पेगे नहमभ्ये अप्पेगे गीवमभ्ये अप्पेगे हणुमभ्ये अप्पेगे होठ्ठमभ्ये अप्पेगे दन्तमभ्ये अप्पेगे गलमभ्ये अप्पेगे गण्डमभ्ये अप्पेगे कण्णमभ्ये अप्पेगे नासमभ्ये अप्पेगे अच्छिमभ्ये अप्पेगे सीसमभ्ये अप्पेगे सम्पमारये अप्पेगे उद्वये इत्थं सत्थं समारम्भमाणस्य इच्चेते आरम्भा अपरिणाता भवन्ति।
एतसत्थम् असमारम्भमाणस्य इच्छेते आरम्भा परिण्णाता भवन्ति तं परिण्णाय मेहावि नेव स्वयं पुढविसत्थं समारम्भेज्जा नेवन्नेहिं पुढविसत्थं समारम्भावेज्जा नेवन्नेहिं पुढविसत्थं समारम्भन्ते समनुजानेज्जा जस्येते पुढविकम्म समारम्भा परिण्णाता भवन्ति सेहु मुनि परिण्णातकम्मे तिबेमि। शस्त्र परिज्ञा द्वितीय उद्देश्यक समाप्तम्। आचार्य सूत्र का है। प्रथम अध्याय शस्त्र परिज्ञा, उसका प्रथम उद्देश्य हम स्वाध्याय कर चुके हैं। द्वितीय में प्रारंभ कर रहे हैं और आज अपने प्रयत्न करेंगे द्वितीय उद्देश्य को यहाँ पे आज विवेचन करने के बाद में कल तीसरे उद्देश्य में अपने प्रवेश करेंगे। मैं केवल प्रथम उद्देश्य का, क्योंकि बहुत सारे आज नए लोग भी हैं, तो उन सब लोगों के लिए संक्षेप में पीछे के अध्ययन का सारांश आपके समक्ष बता देना चाहती हूँ। प्रथम उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु के द्वारा जो मैंने सुना है, जो प्रवक्ता है विश्वधर्मा स्वामी है, तीर्थंकर महावीर के शिष्य हैं, गणधर है, वे भी प्रकांड पंडित हैं, प्रवक्ता महाज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और जो श्रोता है वे भी परम पंडित है, विद्वान है, शब्दों के परम ज्ञाता है, शब्दों का उन्हें पता है किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से जो विवेचन उन्होंने सुना प्रभु से, उसको उन्होंने अपने शब्दों में सर्व सामान्य लोगों के लिए फिर से अपने शिष्य की परंपराओं तक चलता रहे, आप तक आता रहे, आप भी उस बात को समझ सके, इसके लिए उन्होंने कहा है उन्होंने कि संसार में बहुत सारे जीव हैं जिनको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तब क्या करें तो कहा कि देखो उन लोगों को जगाओ कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी समझ का उपयोग करें और अपनी समझ से उस सत्य को, उस शास्त्रों के सत्य को, जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करें। कल्पना करो कि अपनी बुद्धि से वो कहता है कि मैं नहीं समझ सकता, तो कहा कि एक काम करो, जो तीर्थंकरों की वाणी है, दूसरों की वाणी है, ज्ञानियों की वाणी है, जो तुम्हारे पास में अच्छे शब्द आ रहे हैं, उनसे बुद्धि का विकास करके उसे समझने की कोशिश करो, जानो, पर जानना जरूरी है, बिना जाने अज्ञान में जीना उचित नहीं है, इसलिए जानो। फिर कहा कि कल्पना करो कि ऐसा भी कोई व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी, परम ज्ञानी तीर्थंकर तुम्हें ना मिले, तो एक काम करो, किसी के पास में भी जो भी प्राज्ञ है, जो भी तुमसे अधिक समझता है, उसके पास बैठो और उसे पूछो कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार से सही मार्ग अपनाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उससे परामर्श करो। कल्पना करो कि पापी तत्व खलु भगवया परिणा पविया, ऐसे इस जगह पे प्रभु ने वो ज्ञान का दिया। बहुत सुंदर बात की है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, चिंता मत करो, है उसके उस अज्ञान को दूर करने के उपाय है, निराश मत बनो। पहला अध्याय एक तरह से उस प्रभु ने एक हमारे लिए कितनी सुंदर, उन्होंने नहीं कहा कि अज्ञान में पड़े हो, डूब जाओगे, मर जाओगे, संसार चक्र में फंस जाओगे। तुम अगर निकलना चाहो तो तुम इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उस अज्ञान के अंधकार से दूर होकर के प्रकाश का दिया अपने
अपनी जिंदगी में चला सकते हो। निकल जाओ बाहर। और एक तरह से इतनी बड़ा एक एक मनोबल कि हम भी साधारण भी हो, साधारण भी हो। आप बहुत अच्छी तरह से, कल मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले इस अध्याय में कि जब हम चलते हैं सूर्य के प्रकाश में तो हमारे द्वारा एक छाया पड़ जाती है, हमसे ही छाया पड़ती है और उस छाया को उस सूर्य का प्रकाश ही दिखाता है। लेकिन वह प्रकाश ही तुम्हारी छाया को दिखाता है, और दिखाता इतना नहीं कि वो छाया को दूर भी कर सकता है, अंधकार को दूर भी कर सकता है। बस प्रभु यही कहते हैं कि अपना अज्ञान बताते हैं और बता करके प्रभु के ज्ञान की वो शक्ति है कि हमारी जिंदगी के उस अंधकार को वो दूर भी कर सकते हैं। आइए उस ज्ञान को दूर करने के लिए प्रभु हमें कौन कौन से उपाय बताते हैं। यद्यपि एक विस्तार है, हर शब्द का अर्थ मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम पे लोग हैं कि जो हमारे लिए जो एक प्रेरणास्पद में हर शब्द का बहुत गहरा महत्व है, लेकिन उस समय की सीमा के साथ हमें उस उद्देश्य को हम चाहते हैं कि इस 18 सूत्र का जीवन का संदेश क्या है। वो संदेश क्या है? क्या ये एक विशिष्ट वर्ग के लिए है या सर्वसाधारण प्राणियों के लिए है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ मैं आलोचना नहीं करती हूँ, लेकिन एक वास्तविकता जो आपके समक्ष कर रही हूँ कि ये ग्रंथ कुछ विशिष्ट लोगों के लिए है, साधुओं के लिए है, कि उनके श्रमणों के लिए है, कि मुनियों के लिए है, कि इनके लिए है, कि उनके लिए। समोषण में कभी ऐसा समोषण लगा है कि जिसमें वर्ग विशेष को ही बुलाया गया हो? एक बार भी किसी व्यक्ति ने व्यक्ति विशेष का करके अपने लिए प्रश्न पूछा हो, बात अलग है। किसी ने पूछा हो कि प्रभु हम उसको जानना चाहते हैं, तो भगवान ने उसकी बहुत प्रेम से उसकी बात को सुना है और सुनकर के उसे अच्छी तरह से समाधान करने की कोशिश की है और फिर पूछा है तुम संतुष्ट हो, तुम ठीक हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपने कहा है वह हमें अच्छा लगा है, प्रिय लगा है। तो एक तरह से इतना वो परिसंवाद जो व्यक्तिगत है उसको अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो उनकी समोषण की व्यवस्था है, जब भगवान ने सारी दुनिया के समक्ष अपनी बात कही है, कभी भी एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष के लिए कहा हो कि यही बैठ सकते हैं, यही सभा में आ सकते हैं, मैं इन्हीं के लिए बोलता हूँ, इन्हीं के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा है सबके लिए कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक विद्यार्थी स्कूल में जब जाता है, पढ़ने के लिए जब जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि मैं अपने अज्ञान को दूर करूं, मैं पढ़ लिख करके विद्वान बन जाऊं, मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ सकूं, अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकूं, समाज में अच्छी तरह से सम्मानपूर्वक जी सकूं, अपने जीवन का सही उपयोग जान सकूं और उसका कोई समय का उपयोग कर सकूं। इसके लिए मैं पढ़ाई करता हूँ। तो यह पढ़ाई वो 7वीं क्लास का विद्यार्थी, 5वीं क्लास का विद्यार्थी, पहली क्लास का विद्यार्थी और 12वीं क्लास का विद्यार्थी, कौन? ये एक शुरुआत जो आ जाता है, शुरुआत में जो होता है, जो पढ़ना चाहता है, जो जानना चाहता है, बस उसी से शुरुआत हो जाती है और उसी से शुरुआत हो करके वह अंत तक जहाँ तक पहुँच जाता है वहाँ तक उसका लक्ष्य वही होता है कि मेरे एजुकेशन का उद्देश्य ये है और मैं इसके लिए कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि अनगारा मुक्ति पवयमाना, कि मैं इस साधना के मार्ग पर आ गया हूँ, मैंने सब ये छोड़ दिया है, मैं एक तरह से अपने आप को अलग करके प्रभु आपके शरण में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, आप मुझे मार्ग बताइए। तो उन्होंने
एक सबके लिए एक रास्ता बता दिया है। हो सकता है एक बहुत योग्य व्यक्ति है तो उस योग्यता के अनुसार उसके अर्थ को, मर्म को, उसके रहस्य को जान करके जीवन उतनी ऊंचाई से वो ले जा सकता है। और एक हो सकता है छोटी बात समझ जाए, थोड़ी बात समझ जाए, जैसे हमारे जैसे लोग हैं नहीं पूरी बात समझ पाएंगे तो छोटे से ही से एक कोई छोटा सा एक सूत्र भी हमें समझ में आ जाए, उतना ही सूत्र अगर हमें मिल जाए तो महावीर स्वयं कहते हैं एको भी एक भी जिन मानस, उस प्रभु के शब्दों पर एक शब्द पर भी अगर विश्वास कर लिया है तो उसकी नाव संसार सागर से पार हो जाएगी। इतना बड़ा जिसने हमें संबल दिया है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मत किसी शब्द के अर्थ तक सीमित अर्थ मत निकालो। ये शब्द कोश में इसका अर्थ नहीं है। शब्दकोश में अगर देखने जाओगे तो इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ आपके अनुभव में, आपके विचारों में, आपके जीवन की गहराइयों में, ऊंचाई में जितना अंदर से अंदर ले जा सको उतनी उसकी व्यापकता, और वो व्यापकता में से कोई अंश आपको छू जाए। और इसी तरह से यह पहला अध्याय, यहाँ प्रकरण पहला उद्देश्य। अभी दूसरे उद्देश्य की बात है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है? दुनिया ने बराबर कहा है कि संसार को कैसे देखोगे, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो। ऐसा मत देखो कि क्या है, बस जहां देखो वहां दुख ही दुख है। लेकिन दुनिया के ये दो महापुरुष हैं, दो महापुरुष हैं, और उनके जीवन के विषय में जो ये शब्द है अट्टे लोए परिजुने दुस्संभोहे अभिजानये, ये इतना ही महत्वपूर्ण सूत्र है इस द्वितीय उद्देश्य के। द्वितीय उद्देश्य का यह पहला सूत्र है, अट्टे लोए परिजुने। ये जो मनुष्य है, यह मनुष्य किस बेहोशी में पड़ा है, जो मैं उनकी तरफ में लेकर के चलना चाहती हूँ कि जिस तरह से कहा कि ये दुनिया, ये संसार, ये विश्व, ये अनंत लोक, ये संपूर्ण लोक कैसा है? आर्त पीड़ा से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परिजुन्य क्षीण हो रहा है, हर दिन क्षीण हो रहा है। ये संसार इस प्रकार का है। और ये तीर्थंकर महावीर ने कहा है और तथागत बुद्ध ने भी यही कहा है। मैं आपको उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा पूछ लेना चाहती हूँ। आपने तीर्थंकर महावीर के जीवन की कथाएं, गाथाएं उनको सुना है, जानते हैं आप कि उनका जीवन राज परिवार में है, कोई असुविधा नहीं है, परिवार में कोई असुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, किसी भी प्रकार से कोई छोटा सा भी प्रश्न या समस्या है कि अब क्या करना है। पूरा का परिवार सुख में है, सुख में है। बचपन खेल कूद में गुजरा है, युवावस्था में न राज्य का दायित्व, न परिवार का दायित्व, न किसी का बोझ, न भार, मस्ती से जिए व्यक्ति। और फिर लोगों से कहता है ये संसार दुख से भरा हुआ है। किस दुख की बात करते हैं? उन्होंने तो अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, न माता पिता का, न भाई बहन का, न पत्नी का, न अपनी लड़की का, किसी का भी दुख उन्होंने नहीं देखा। किसका उन्होंने दुख देखा है? जिसके लिए कहते कि अट्टे लो ये परिजुने, ये संसार दुख से भरा हुआ है, पीड़ाओं से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। क्यों कह रहे हैं अट्टे लो? और
सबसे बड़ी बात है तथागत बुद्ध का जीवन सर्वम दुखम, जो भी कुछ है वो सब दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है, आप क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, क्या दुख कहाँ से आता है? तो कहा कि हमारे जीवन के ये 5 कारण है, 5 कारण है। 3 कारण थोड़े से बाहर में हम देखते हैं और 2 कारण हमारे भीतर में है। 5 कारण है वे। 5 कारण कौन से? जो दुख आता है किसमें से आता है? कभी मन में से आता है, मन में से आता है, सोचता है, विचार करता है, कुछ भी नहीं, सोचता है, दुख वहां से आता है। फिर कभी शब्दों से आता है, कभी बोलते हैं, कभी सुनते हैं, शब्दों से दुख आता है। और तीसरा कहाँ से आता है? शरीर से आता है। ये 3 दुख के स्रोत हैं। क्या केवल यही है? यही है कि नहीं? ये तो बाहर के कारण है। स्मरण रख लेना, ये बाहर के कारण है। चाहे वह आपका मन हो जिसको आप जानते हैं, चाहे वाणी हो आप पहचानते हैं, और शरीर के जो साथ दिन वह पूरा आपके साथ है, वो शरीर है। ये 3 दुख के कारण है। ये बाहर के कारण है। और भीतर के 2 कारण और है। एक है द्वेष और एक है राग। अंतरंग कारण राग है, आसक्ति है, चाहिए, नहीं मिलता। द्वेष है, नहीं चाहिए, भगाओ उसको, वो नहीं पाता। ये 2 कारण है कि जिसके कारण हमें दुख होता है। सर्वम दुखम, आर्तता। तो इस आर्त का कारण क्या है? मैं बस इन शब्दों के आसपास में विचार करती रही हूँ कि ये 2 कारण है कि जिसके कारण दुख होता है। जब कहते हैं ये दुख है, दुख है, दुख है, बुद्ध भी यही कहते हैं, तीर्थंकर महावीर भी यही कहते हैं, आर्त है, पीड़ाओं से भरा हुआ है, क्षणिक है, हर क्षण एक तरह से खिसता जाता है। ये संसार ऐसे है। क्यों ऐसा? तब तो दुनिया ने उसको पॉजिटिव कर देंगे। और तीर्थंकर महावीर कहते हैं ऐसा क्यों? कि उसका कारण कि द्वेष क्यों होता है। तो 2 चीजें हैं, 2 चीजें जिसकी व्याख्या राग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें इस अध्याय में राग की बात नहीं है, इस अध्याय में द्वेष की बात है। इन्होंने कहा है कि द्वेष से क्या होता है? द्वेष से हिंसा होती है, हिंसा से द्वेष होता है, द्वेष से हिंसा होती है। एक ही कारण है, एक ही कारण है, द्वेष से हिंसा होती है। और बस भगवान महावीर ने कहा कि बस द्वेष से जो हिंसा तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे शरीर से होती है, वह हिंसा किस किस की होती है, कहाँ कहाँ होती है, किस जगह पे होती? तुम जिस पृथ्वी पर रहते हो, जिस पृथ्वी पर रहते हो, ऐसा मत सोचो कि पृथ्वी की हिंसा, उसके आश्रित बहुत सारे तिरस्कार भी रहते हैं, तिरस्कार भी रहते हैं। और जब पृथ्वी की हिंसा करते हो तो न जाने कितने कितने जीवों की हत्या तुम्हारे शरीर के द्वारा हो जाती है, तुम्हारे वाणी के द्वारा हो जाती है, तुम्हारे चिंतन के द्वारा वो हिंसा हो जाती है। और हिंसा ही दुख का कारण है। द्वेष में से हिंसा पैदा होती और हिंसा ही दुख का, भय का, त्रास का कारण है। स्मरण कर लेना, और कोई कारण नहीं है। एक थोड़ा सा जिन्होंने राग से बंधन की बात की है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वह प्राज्ञ, वह परम ज्ञानी, वह सत्य दृष्टा,
जीवन का दृष्टा, जीवन के रहस्यों को खोल देने वाला वह महापुरुष, वह हिंसा की बात करता है, वह अहिंसा की बात नहीं करता, वह राग की बात नहीं करता कि तुमने अगर किसी को करुणा से बचा लिया है उससे क्या होता है, उसको उन्होंने मना नहीं किया। प्रेम से किसी की सेवा करती है, प्रेम से किसी को बचा लिया है, प्रेम से किसी को जीवन दान दे दिया है, प्रेम से किसी को सहारा दे दिया है, प्रेम से किसी के उपयोगी बन गए हो, उसके लिए उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारे द्वारा ये संसार पीड़ा को जन्म नहीं देता तो तुम्हारे लिए वो संसार दुख का नहीं है। स्मरण कर लेना, उसी व्यक्ति के लिए ये संसार दुख से बना हुआ है जो द्वेष का आधार बना करके हिंसा का सहारा लेता है, द्वेष के द्वारा हिंसा करता है और हिंसा के द्वारा जो संसार में विषमता पैदा करता है वो दुखी होता है। अध्यात्म की उस ऊंचाई को, उस पराकाष्ठा को समझने वाले, जानने वाले, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, उनके संबंध में कहना चाहूंगी कि जीवन बिना प्रवृत्ति के नहीं है। हमारे पास में विचार है, ध्यान की दृष्टि से लोग निर्विचार होने की बात कहते हैं। स्मरण कर लेना, हवा को बंद करके नहीं रखा जा सकता, और हवा को बंद कर दोगे हवा अशुद्ध हो जाएगी। मन को भी बंद करके नहीं रखा जा सकता, और उसको रोकने की अपेक्षा से उसकी जो विकृतियां हैं, उसकी जो दुष्टताएं हैं, उसकी जो भीतर की बुराइयां हैं, उसके भीतर में जो दोष है, उन दोषों का निराकरण कर दो, उसको स्वच्छ कर दो, उसको साफ कर दो, उसको क्लीन कर दो, उसको साफ सुथरा रख दो, स्फटिक की तरह कर दो, स्फटिक की तरह निर्मल बना दो उसको। ऐसा जो गंदगी से ढक गया है, कचरे से छाक गया है उस पर, उसको तुम हटा दो, और बिल्कुल वो दर्पण की तरह कि जिसमें जो भी पदार्थ, जो भी दुनिया जहाँ भी हो, वो एक दर्पण में जैसे कोई प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह से तुम्हारे मन में भी सारी चीजें प्रतिबिंबित हो जाए। और वो तुम्हारे लिए जब बंधन बनेगा तो शास्त्र की बात कहता हूँ, शास्त्र कहते उसकी चिंता ही मत करो, वो अपने आप समय आने पर उसको जो होना है वो हो जाएगा, तुमको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अभी आप संवत्सरी प्रतिक्रमण करके आए हैं, आपने मिच्छामि दुक्कडम कहा है, मिच्छामि सुक्कडम कभी कहा है, मिच्छामि सुक्कडम कभी कहा है कि मैंने अपना जो भी सत्कर्म किया है उसको हे भगवान वहां उससे मैं मुक्त बन जाऊं। आपने कभी नहीं कहा उस दुष्कृत के लिए जिस तरह से मिच्छामि दुक्कडम कहा है, ऐसे सुकृत के लिए मिच्छामि दुक्कडम नहीं कहा। और यहाँ पर भी केवल और केवल उस हिंसा का निषेध किया है, हिंसा का, कि तुम्हारी जिंदगी के द्वारा जीवन पे यात्रा कर रहे हो, चल रहे हो, खुशी से चलते चले जाओ भाई, प्रेम से चलो, जानकारी प्राप्त करो, आनंद पूर्वक चलो, सही दिशा से चलो, सही कदम उठा करके चलो, लड़खड़ाओ नहीं, ठोकरे मत खाओ, चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। कितना बड़ा सुंदर प्रेरणादायक उपदेश प्रभु का हमारे लिए है कि प्रभु कहते हैं कि जहां तुम्हें दुख होता है उस जगह से अपने आप को बचा करके चलो, जहां जहां अंधकार में धोखा खाने की जगह है उससे बच करके चलो। चलो कि बस हिंसा के रास्ते मत अपनाओ। और हो सकता है जिंदगी है, कुछ करना पड़ सकता है, कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, तो तुम ये सोचो
कि मैं अपनी जिंदगी में इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ कि मुझे आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं है तो जैसे ऐसी अनावश्यक कोई भी छोटी सी क्रियाएं हैं, मैं उससे अपने आप को बचा लूंगा। और जो सत्कर्म है, उस सत्कर्म के लिए महावीर ने कभी इनकार नहीं किया है। समझ लेना, सत्कर्म जीवन कभी भी। समोशन में बैठे थे लोग, घर से आते थे, पैदल चल करके आते थे, कोई घोड़े पर बैठ करके आते थे, कभी कोई हाथी पर बैठ करके आते थे, कभी कोई पालकी में आते थे। कभी भगवान ने नहीं कहा कि अरे रे तुम ये सब आरंभ समारंभ करके मेरे समोशन में क्यों आ रहे हो। पर हमें प्रभु की वाणी सुननी है। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि तुम क्यों आते हो। और आज भी जो लोग इस ज्ञान की बात करते हैं कि अशुभ भी बंधन है और शुभ भी बंधन है, उससे तो हमें अलग होकर के रहना चाहिए। क्या वे भी भक्ति का निषेध करते हैं? क्या कभी मंदिर का निषेध करते हैं? क्या कभी उनके प्रवचन में आने का निषेध करते हैं? वो भी तो शुभ प्रवृत्ति है। और एक तरह से आज हम इस बात को व्यापकता से इस अर्थ को ले लें कि हमारी जिंदगी का हर क्षेत्र इस प्रकार से हो कि हमको कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा परेशानी होने का कोई मौका न मिले, ऐसा कोई अवसर न आ जाए कि हम अपने जीवन में जब कभी सत्कर्म करने का मौका आ जाए तो हम उससे वंचित रह जाए। पर फिर भी यह जो आर्त लोक है, भगवान ने 2 शब्द और कहे हैं, और कहे हैं। कहूँ कि ना कहूँ इसका अर्थ पर ऐसे लगता हूँ मैं अपने लिए सुना देती हूँ, मैं ही अपने लिए सुना दूँ, अपने लोगों के लिए सुना रही हूँ, आत्मीय लोगों की सुना रही हूँ, मैं आलोचना के रूप में नहीं। लेकिन जब भी कभी इस सत्य को समझना हो तो सत्य को जानने के लिए दुस्संभव है, बहुत मुश्किल है समझना, बहुत इंद्र है। भाई हमारी तो बुद्धि ही नहीं है, हमारी बुद्धि ही नहीं है कि इस भगवान की वाणी को हम समझ सके। इसलिए अब हम कोई जान नहीं सकते, इसलिए हमको नहीं जानना है, दुस्संभव है। कैसे जान सकूंगा? मेरे पास में तो जानने की बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। जानना तो चाहता हूँ, समझना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ? सुबह से रात तक ये काम करो, वो काम करो, इसमें लगो, उसमें लगो, ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, दिन पूरा हो जाता है पर काम पूरा नहीं होता। जब देखो तब काम का भार भार भार। उस काम के भार को ढो कि भगवान की वाणी को सुनने का एक और बोझ उठाओ। क्या करना है? दुस्संभव है। भगवान ने कहा ये दुस्संभव है। हम कहीं न कहीं इस तरह से अपने लिए उपाय खोज लेते। भाई जानना तो चाहता हूँ पर सिर में दर्द है, बहुत दर्द रहता है सिर में, और जब सुनने बैठता हूँ तो नींद ही आ जाती है। ऐसे तो सोता हूँ तो नींद नहीं आती, बिस्तर में लेटता रहता हूँ, इधर से उधर हाथ पैर पटकता रहता हूँ, नींद नहीं आती। पर जब सुनने बैठता हूँ क्या करूँ, नींद ही आ जाती है। शरीर ही ऐसा है तो क्या करूँ? बस करो भाई, अभी नहीं, अभी भी है कि क्या करूँ भगवान, मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे तकदीर में ही नहीं है, मेरे भाग्य ही फूटे हुए हैं कि मुझे ये सब कुछ न जानने को मिलता है, न सुनने को मिलता है, न समझ में आता है, कुछ नहीं कर पाता। मेरा तकदीर ही ऐसा फूटा हुआ है। चलो जैसा है, दुस्संभव है, दुस्संभव है, दुस्संभव है। मैं नहीं समझ सकता प्रभु, मैं नहीं। तो भगवान यही कहते हैं कि देखो कहीं हमारे द्वारा ऐसी कहीं भूल हो जाती हो
ऐसी कोई भूल हो जाती हो तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस शास्त्र श्रवण में जब भी कभी कहीं कोई अच्छी बात को सुनने का समझने का मौका अगर मिल जाए तो हम उस अवसर को जाने नहीं देंगे। कहीं कोई ऐसा रास्ता, ऐसी कोई बात हम अपने जीवन में नहीं खोजेंगे कि जिसके कारण मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो संभव है। और इसके कारण, इस अज्ञानता के कारण, इस भ्रम के कारण अपने भीतर की, अपने किसी को अरे वो तो ठीक तरह से बताता ही नहीं है, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आती, उसके शब्द ही नहीं समझ में आते। जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं आपके शब्द ही नहीं समझ में आते, आपकी आवाज ही नहीं समझ में आती। बहुत सारे लोगों के ना सुनना हो तो हजार तर्क लोगों के पास है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ग्रंथ तो आपके सामने है, ग्रंथ आपके सामने है। उन ग्रंथों के आधार पर थोड़े से शब्द, मैं नहीं कहती हूँ कि एक एक शब्द तक आप जाइए, एक एक शब्द के अर्थ को आप खोजिए, मत खोजिए, पर एक थोड़ा सा भी कहीं से अर्थ अगर आपके लिए उपयोगी होता हो तो संसार दुख से भरा हुआ है। उस दुख का कारण द्वेष है, द्वेष है। और द्वेष की जो जड़ है, उस जड़ को अगर हम हल्का कर दे, हमारा दुख, वृक्ष के फलों को तोड़ने की अपेक्षा, अगर वृक्ष के फल अच्छे नहीं है तो वृक्षों के फलों को, लिखी थी मैंने कभी एक कहानी, एक जंगल में एक बबूल का पेड़ और एक गुलाब का छोटा सा पौधा, दोनों साथ साथ बड़े हुए थे, खुश थे दोनों में साथ साथ रहते मित्रता हो गई थी। गुलाब की लोग आते, गुलाब के फूल को वो उसकी मिट्टी साफ करते, उसको पानी देते और कभी उससे खिले हुए फूलों को लेके जाते और भगवान को चढ़ाते और तारीफ करते कि कितना सुंदर फूल है ये। बबूल का पेड़ हर समय सुनता रहता कि देखो इसके फूल तो लोग ले जाते हैं, पर मेरे पेड़ पर भी तो काफी फूल हैं, इतने छोटे छोटे पीले पीले हल्के हल्के इतने सुंदर कोमल कोमल फूल हैं, लेकिन मेरे फूल को कोई ले नहीं जाता, न मेरी कभी कोई तारीफ होती है। तो उसने अपने एक दिन गुलाब मित्र से कहा कि तुम्हारे फूल इतने प्यारे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन तुम अपने फूल मुझे दे दो, तो मैं अपने ये जो नुकीले कांटे हैं, इन कांटों पर इन फूलों को सजा दूं। कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे इतने प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें अपने जितने भी फूल हैं सबको सब मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। उस बबूल ने पेड़ ने सारे फूल उस पर सजा दिए, सजाए, न्यूज़पेपर, मीडिया, कुछ चाहिए, कुछ अर्थ हो या ना हो, कुछ चाहिए, उसको रंग देते, लोगों तक पहुंच गया, सारी दुनिया में खबर पहुंच गई, बबूल के पेड़ पर गुलाब के फूल खिले। और एक तरह से चारों तरफ में ऐसा एक माहौल बन गया कि सब लोग, जंगल में तो भीड़ लग गई। बबूल के पेड़ पर कभी भी हमने गुलाब के फूल नहीं सुना, पर जैसे ही पहुंचे देखा कि जो फूल थे एक आध कहीं लटक रहा था, एक आध मुरझा गया था, एक आध नीचे गिरने को था, कुछ गिर चुके थे। उस बबूल के पेड़ का बुरा हाल देखा। बबूल ने गुलाब से कहा, मित्र यह क्या हुआ? तब उस गुलाब ने कहा कि मित्र, अपनी जड़ों को पहले ठीक करो, जड़ों को ठीक करो। और अगर तुम्हारी जड़ में गुलाब पैदा करने की क्षमता नहीं है तो बाहर से तुम सजा दोगे तो इससे वो सजावट होकर के वो सुंदर कभी बन नहीं सकेगा, वो सुगंध उसमें कभी आ नहीं सकेगी। मित्र, उस सुगंध को लाने की क्षमता हमारे भीतर में हो तो वह सुगंध फूलों में आएगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि महावीर जो उसी बात से कहते हैं, उसी बात को कहते हैं कि हमारे जड़ में से वो जो द्वेष है
जो नुकीले कांटे पैदा करने की हमारी जो दुष्टता है, दुष्टता है। भाभी ने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैं और कुछ कह नहीं पा रही हूँ उस द्वेष को, लेकिन क्योंकि हमें दुख वही पैदा करता है, वही दुख देता है, इसके लिए एक शब्द जो हमारे निकट में है हम जान सकते हैं कि द्वेष जो है वह और किसी को हम तकलीफ नहीं देते, वो तकलीफ हमें खुद होती है। इसलिए भगवान कहते हैं बस अभी जानो इस अज्ञान से, इस अज्ञान से न जान करके तुम जीवन को ठीक तरह से नहीं चल सकोगे, और इसके कारण बस तुम वही है और इसी से प्रव्यथित हो, दुखी हो। दुख का कारण और कोई नहीं है, तो तुम ठीक तरह से उस सत्य को नहीं जान पा रहे हो, इसके लिए दुखी हो, वही है। और यही कारण है तत्व देखो इस दुनिया को, अलग अलग पिक्चर देखो, अलग अलग चित्र देखो, आए दिन नई से नए चित्र तुम्हारे सामने हैं, उन्हें देखो। क्या करते हैं? आतुरा परिता बेनती, खुद दुखी है, खुद पीड़ित है और दुनिया को दुखी करने का प्रयत्न करते हैं। आतुरा परितावेन्ति शब्द है, कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि सुखी व्यक्ति दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। सुखी व्यक्ति स्मरण रख लीजिए, सुखी व्यक्ति स्वयं को भी सुखी बनाता है और आसपास की दुनिया में भी उस सुख के प्रकाश को, सुख की सुगंध को फैला देना चाहता है। जो दुखी है, अंधकार में जी रहा है और दूसरों को भी उसी अंधेरे कुएं में धकेल देना चाहता है, स्मरण रख लेना। और जो दुखी होता है उसके भीतर में द्वेष होता है, और द्वेष ही कर्मबंध का कारण है, दुख का कारण है। कितनी सुंदर बात, कितना महत्वपूर्ण सुंदर छोटा सा संदेश वो हमारे लिए, अपने लिए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह एक थोड़े से शब्द, हर शब्द आचारांग सूत्र का हम इतना समझ पाए या न पाए, बस यही है कि हम अगर अपने परिज्ञात कर्मा, हम अगर हमें अपने कर्म के विषय में, अपनी प्रवृत्ति के विषय में मोह में नहीं, बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक हम अगर जी रहे हैं और होश पूर्वक अगर हमारा प्रत्येक कर्म है, तो हम कभी भी जानबूझ करके ठोकर अपने पैर को लगाएंगे नहीं, अपने आप गड्ढे में गिरेंगे नहीं। कभी आपने देखा है कि होश पूर्वक चले गए और किसी ने धड़ा मार दी हो? नहीं होता, कहीं न कहीं नजर चुक जाती है, कहीं न कहीं बेहोशी हो जाती है, भूल के कारण। इसीलिए भगवान कहते हैं देखो, स्मरण रख लेना, भूल हो सकती है लेकिन वो बेहोशी मत रखना, बेहोश होकर के मत चलना। बेहोश होकर के चलोगे कहीं ठोकर कर जाएगी, तो उसी के लिए रोक रहेंगे। पर ज्ञात कर्मा, आँख बंद करके, मूंद करके, इधर उधर देख करके दुनिया को देखने चल रहे, वो ऐसा करता है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी गलती अपन नहीं करेगा। वो दुनिया को देख करके अपना मार्ग नहीं बदलता, वो दुनिया को देख करके अपने लिए कोई ऐसा तय नहीं करता कि वो करता है तो मुझे भी उसी रास्ते से मैं भी देख लूंगा, वो क्या करता है। नहीं, वो जो करे उसकी खुशी, उसकी दुनिया है, उसका सुख दुख है, वो अपने कर्म बंद करेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, उसके लिए तो नहीं हम जाएंगे। उसको भूख लगती है तो हमें नहीं पता लगता, किसी की प्यास मिट जाती उसका हमें नहीं पता, तो उसके जीवन का क्या होगा हमें क्या पता। तो हम क्यों उसके बीच में जा करके उसमें हस्तक्षेप करके या उसका अनुकरण करने की बेवकूफ़ी करें। बस उस बेवकूफ से बचने की बात करते विचार परिज्ञात कर्मा। और कहा सबसे बड़ी बात है इस अध्याय का, एक इतना महत्वपूर्ण सूत्र है कि बस उसको जब समझो कि वह रास्ता से तुम अहियाए, जिस गलत रास्ते से तुम चलोगे, उस हिंसा के रास्ते से चलोगे, वह उसका जितना अहित करेगा उतना अहित हम अपने द्वारा अपना करते हैं।
हम अपना अहित तो कम से कम ना करें, अपने आप को दुखी ना बनाए, इतना तो हम कर लें। इतना छोड़ दो, दुनिया को दुख हो या ना हो, अपने आप को दुखी ना करो, अपने आप को दुखी ना करो। और बस संक्षेप में मैं थोड़ी सी एक दो बातें और करनी है, इसलिए मैं इस अध्याय का जो इस शस्त्र परिज्ञा के द्वितीय उद्देश्य का कल अपने को तीसरा करना है। तो इस दूसरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात है, किसे प्रभु तुम बंधन कहते हो? कौन बंधन है? क्या बंधन है? हमें कौन बांधता है? किसके कारण हम संसार में मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के आकाश में पक्षी की तरह उड़ करके जी नहीं सकते? क्या कारण है? कौन सा ऐसा कारण है? तो जानते हैं, भगवान कहते हैं बस तुम्हारी जो द्वेष मूलक धारणा है वही तुम्हारे लिए बंधन है। तुम्हारे पैरों की बेड़ी, तुम्हारे पैरों की बेड़ी तुम्हें रोकने वाला, तुम्हें बांध देने वाला अगर कोई है तो तुम्हारी ये जो द्वेष मूलक दृष्टि है, यह मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, यह दूर हट जाए, ये यही है। उसके प्रति जो घृणा का भाव है, जो घृणा का भाव है, जो घृणा का भाव है, जो द्वेष का भाव है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बंधन है। और तुम देखो, तुम्हारे जीवन में से अगर निकल जाए तो जब देखो तब खुले बस्ती से आकाश में जैसे पक्षी उड़ते हैं, ऐसे हम तुम भी उड़ सकोगे। वो गांठ नहीं है, जिस तरह से उस पक्षी के लिए वो पिंजरा है, ऐसे ही द्वेष ने भी हमें उसी जाल में, उसी मकड़ी के जाल में फंसा करके रखा है। केवल एक मात्र द्वेष है, वह द्वेष, उसकी जो जाल है वह अगर टूट जाए, वह मिट जाए, वह खत्म हो जाए, वह ना हो तो हम मुक्त हैं। तो भगवान कहते ये गांठ है, ये गांठें हैं तुमने अपने साथ एकदम बांध रखी है। ऐसे गंते ये सकुल मोही, यही तो तुम्हारी मूर्छा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी मूर्छा है, बेहोशी है। अगर होश में आ जाओ तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम निकल जाओगे उसमें से। बेहोश होकर के जी रहे हो, बेहोशी के साथ में काम कर रहे हो, इसके कारण ये द्वेष है, इसके कारण, इसलिए मोह है। मोह मतलब एक तरह से बेहोशी, मोह का अर्थ ही बेहोशी है, बेहोशी है। और सबसे बड़ा एक और शब्द दे दिया है, ये सकल मारे, ये मृत्यु भी इसी में है। जन्म मरण जो ये चक्र है, ये होता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, इसका कारण क्या है? ये द्वेष है, ये द्वेष है, यही मृत्यु का कारण है। इसी से मृत्यु है, इसी से मृत्यु है। इस मृत्यु की मतलब मृत्यु हमारे लिए जैसे वो कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकते, हमेशा अग्राह्य है। मृत्यु नहीं चाहिए, बाकी जो भी कुछ होगा हम देख लेंगे, उसको निपट लेंगे, मृत्यु नहीं चाहिए। पर भगवान कहते हैं तुम अपने सद्गुणों को, अपनी आत्मीय पवित्रता को, अपने जीवन की उस मूल स्रोत को तुम खत्म कर रहे हो द्वेष से। द्वेष और कुछ नहीं है। तुम्हारी जो चेतना, आनंदपूर्ण जो चेतना है, उस चेतना को तुम क्या कर रहे हो? उस चेतना को तुम खत्म कर रहे हो, तुम मार रहे हो, मृत्यु कर दे रहे हो उसको। कितना बड़ा एक तरह से हमारे मन में अपने उस द्वेष को समझने के लिए प्रभु ने कहा है, और को जो जानता है सेहु परिणायकम में, भगवान कहते हैं कि जिसने इस सत्य को जाना है वही परिज्ञात कर्मा, जिसने अपने जीवन को समग्रता से जान लिया है, उसको भगवान ने परिज्ञात कर्मा शब्द दिया है।
परिज्ञात कर्मा, उसे अपनी जिंदगी का पिलर और पहाड़, उस रस्सी को जिसने डाल दिया वो परिज्ञात कर्मा है। बहुत बड़ी बात है आचार्य सूत्र का। ये द्वितीय मतलब एक शस्त्र परिज्ञा, इसका प्रथम अध्याय का नाम है। प्रथम उद्देश्य पूरा हुआ, द्वितीय उद्देश्य कि संसार की वास्तविकता को जानो और इस संसार के दुख का कारण जानो, और दुख के कारण से इसको कितना दूर तक तुम्हें दुष्परिणाम पहुंचा सकता है उसको समझो, और जो इसको जानता है वही सच्चा साधक है, वही सही साधक है, वही भगवान महावीर का सही उपासक है, और वही उस रास्ते का अनुयायी है, और उस रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा यात्री ही सही वह है जिसने अपने जीवन के इस बुराई के रहस्य को जान करके उसने अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश की है। आइए इस प्रभु की वाणी समझने का, उसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम क्या है, कहाँ है, किस प्रकार से है, और हमारा ये जाल है उस जाल का मूल क्या है, उस मूल से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है। मैं आज इस प्रकरण के विश्राम के साथ में कल हम फिर से बैठेंगे तृतीय उद्देश्य के साथ में। महत्वपूर्ण है वह उद्देश्य, तृतीय उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उस तृतीय उद्देश्य की बात कल हम करेंगे। बस आज जो है आप सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमने इस बात को और आचार्य जैसे ग्रंथ को सुनने का आप सब साहस जुटा रहे हैं। आसान नहीं है। हम यही समझते रहे कि वे आचार्य तो हमारे लिए तो कोई बहुत दुनिया के ऊपर की चीज़ है, हमारे लिए हमने तो कभी इस तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आप कहेंगे, जानेंगे कि आपको लगेगा इससे निकट का शास्त्र, हमारे निकट का शास्त्र, हमारी गहराई को छूने वाला शास्त्र, हमारे दूर तक पहुंच करके उसका इलाज कर देने वाला शास्त्र अगर कोई है तो मैं सोचती हूँ कि आचारांग सूत्र है। थोड़े से सूत्र है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं। आपका छोटा सा जीवन है और एक छोटा सा और कुछ नहीं करना है, उस अंधेरे में केवल दिया जलाना, छोटा सा काम है। इसलिए ये सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं और छोटे सूत्रों के सहारे से ही हम उस पूरे विषय तक, उसके मर्म तक और उसके अर्थ तक और उसकी गहराई तक हम पहुंच सकेंगे। बस मैं इस अध्याय को, इस उद्देश्य को यहाँ विश्राम दे करके आगे की बात, हाँ कुछ अनाउंसमेंट है अपने व्योम विरायतन वे ऑफ लाइफ, जिसका हमने पिछले सैटरडे को उसका हमने ओपनिंग किया था, बस के कुछ अनाउंसमेंट है। हाँ जय भाई करेंगे, जय भाई। हेलो, जय जिनेंद्र। वी आर सो एक्साइटेड टू अनाउंस द विरायतन का वर्ल्ड वाइड जो वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको चैट में अभी दे दी गई है। एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, और उसी के साथ में एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम्स शुरू है वर्चुअल क्लासेस उसकी डिटेल्स आपको वो फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगी। आप कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे हमारे यहाँ से विरायतन के यहाँ से सारी डिटेल्स आ गई है, जिसके अंदर लिंक मेंशन्ड है, टाइमिंग्स मेंशन्ड है, कौन वर्चुअल क्लासेस लेने वाला है, उनके नाम मेंशन्ड है, सारी डिटेल्स उस पर है ऑलरेडी। So we request you to click on the link, complete the registration form, take a brief look at the existing calendar जिसमें worldwide classes चल रही है। अक्टूबर से हम कैलेंडर को वापस based on your interest कैलेंडर वापस अपडेट करेंगे and we will make sure it reaches you all. अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरीज है so please write to us on info@viraitan.org। सारी डिटेल्स फॉर्म पे मेंशन्ड है। सो आप इस फॉर्म को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए। ऑल यू हैव टू डू इज जो मैसेज आपको अभी यहाँ पे जूम चैट स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारे लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप जूम पे से कॉपी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं,
आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको आ चुका है और हम ईमेल के द्वारा भी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सागर कैलेंडर आप ओपन कर देंगे यहाँ पे सबके लिए। ये कैलेंडर जो है हम आप सभी को व्हाट्सएप कर चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपको www.viraitan.org जो हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वहाँ पे एक टैब दिखेगा प्रोग्राम्स। जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा, सारी एग्जिस्टिंग क्लासेस की डिटेल्स आ जाएगी, कौन टीचर है, कितने बजे का क्लास है। इसमें कुछ क्लासेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से दिए गए हैं। सो डेफिनेटली आपके टाइमिंग को सूट नहीं करेंगे, सारे टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग IST से दिए हुए हैं। पर जो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कैलेंडर है, तो इसमें कुछ समय ऐसे भी होंगे जो आपको सूटेबल नहीं होंगे। और थैंक यू एक सो मच। थोड़ा सा मैं स्लोली बता दूं। आचार्य श्री जी की प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से, साध्वी श्री शिलापी जी महाराज के प्रयास से और अन्य विरायतन साध्वी संघ के प्रयास से भी आज तक 38 क्लासेस समग्र दुनिया में चल रहे हैं, जिनमें से खास करके लंदन और केनिया में पिछले 20 वर्षों से श्री चंदना विद्यापीठ के नाम से कई सारे क्लासेस छोटे 5 साल के बच्चों से लेकर के और अडल्ट तक सभी के लिए हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में क्लासेस चल रहे हैं। 38 अलग अलग क्लासेस चलते हैं और लगभग 1000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं। ये जो चार्ट अभी बताया गया वो सभी क्लासेस का डिटेल आपको बता रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे क्लासेस है क्योंकि जो लंदन में चल रहे हैं, जो इंडिया में चल रहे हैं, सॉरी यूके में चल रहे हैं और केन्या में चलते हैं, टाइम डिफरेंस की वजह से वो इंडिया में कुछ ही क्लासेस हैं जो हम नहीं अटेंड कर सकते हैं, पर काफ़ी सारे उनमें क्लासेस हैं जो खास करके हमारे बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं और जो गुजराती स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों के लिए भी हो जाएंगे। अब यहाँ से बताया ये जा रहा है, आचार्य श्री जी की भी सूचना है कि हम विरायतन की वेबसाइट पर जाएं, www.viraitan.org। वहाँ पर प्रोग्राम टैब है और उस प्रोग्राम टैब में आपको एक फॉर्म फिल आउट करना है। वे ऑफ लाइफ विरायतन, व्योम विरायतन के नाम से एक कार्यक्रमों की संपूर्ण सूची है। उनमें से आपको, आपके बच्चों को, आपको जो भी क्लासेस सूट करते हैं, जो भी टाइम सूट करता है, उनको आपको चूज करना है और वहाँ पर नीचे फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल आउट करने हैं हमें और हमारे मित्रों को भी बताने हैं। हमें रोज आचार्य श्री जी का भी समय समय पर लाभ लेना है। आदरणीय साध्वी श्री उपाध्याय श्री यशाजी महाराज के क्लासेस होते हैं और दिव्या जी, शाश्वत जी और भी कई सारे साध्वी जी हैं, विभाजी महाराज और भी गृहस्थ लोग भी सिखा रहे हैं। इसमें योगा के भी क्लासेस हैं और जो ट्रेंड योगा टीचर्स हैं LA से, USA से, शिकागो से, हर्षाबेन, प्रीतिबेन, ऐसे काफ़ी सारे ट्रेंड लोग हैं और दूसरे जो जैन धर्म का खास करके अध्ययन है, जो अंग्रेजी में बच्चों के लिए और गुजराती में भी है, तो ये सारे क्लासेस जो बच्चों के काम आ सकते हैं वो हमारे सारे ट्रेंड टीचर्स हैं जो आचार्य श्री जी और साध्वी श्री शिलापी जी महाराज के साथ में ट्रेन हुए हैं। ऐसे सारे टीचर्स के साथ में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में और अडल्ट क्लासेस भी होते हैं। तो जो भी आपके समय के अनुकूल हो वो क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें और जैसे जैसे हमें फॉर्म्स में से आपके डिटेल्स मिलेंगे तो समय समय पर आपको सूचनाएं दी जाएंगी। जो अलग अलग क्लासेस और भी नए शुरू होंगे और इनमें भी और भी कहीं, तो सारी लिंक की और हर सूचना आपको मिल जाएगी। तो वी एनकरेज यू टू गो ऑन वेबसाइट and try and fill out the forms for yourself, for your children,
फॉर योर जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे जिनको इन विषयों में इंटरेस्ट है, आप ज़रूर उनको एनकरेज करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे साध्वी जी के प्रार्थना है, स्तुतियाँ हैं, भक्तामर है, प्रतिक्रमण है, ऐसे सारे क्लासेस इनमें होंगे। तो आप ज़रूर उनको वेबसाइट पर जा करके आप रजिस्टर करें और अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, सभी को एनकरेज करेंगे। खुशी की बात है कि जितने भी अलग अलग ढंग से क्लासेस चल रहे थे स्वाध्याय ग्रुप, वे सब के सब व्योम विराटन के एक बैनर के नीचे आ जाना चाहते हैं। और हाँ, एक तरह से सब के सब लोग इसके साथ में आ जाना चाहते हैं और इससे व्यापकता आएगी। जैसे एक टीचर अगर कहीं लंदन में पढ़ा रहे हैं, अफ्रीका में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में, इंडिया में भी उसी भाषा के द्वारा जानना चाहे तो वो इंडिया से भी वे क्लास जो लंदन में पढ़ाए जाते हैं उस क्लास में वे सम्मिलित हो सकते हैं। अमेरिका से जो योगा क्लास चलते हैं वे सब सारे जितने भी, क्योंकि अपनी जो जूम लिंक है वो सभी के साथ में कनेक्टेड है, सबके साथ कनेक्टेड है और ज़रूरत पड़ने पर एक आध दो लिंक और भी बढ़ाई जा सकेगी। तो एक तरह से आवश्यकता के अनुसार ये सब के सब विद्यार्थियों को, और इससे लाभ ये होगा कि एक जगह क्लास चलता है और ये वर्ल्ड वाइड क्लास, तो जहाँ भी बैठे हैं, जैसे 5 साल के बच्चों के लिए अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो अगर वो इंडिया में अगर वो पढ़ता है तो लंदन में भी है, अमेरिका में भी, सभी जगह वो एक क्लास अच्छी तरह से वो उसका लाभ सब लोग घर में बैठ करके ले सकते हैं। आपका केवल एक ही काम है, एक छोटा सा काम है कि आपके पास में उस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का सारा डिटेल एक आपके पास है और आपके पास वो फॉर्म भी पहुंच गया है, आपके वेबसाइट पर वो पहुंच गया है और उस फॉर्म को भर करके भेज देना है केवल यूट्यूब के माध्यम से। आपको फॉर्म भेज देना, वेबसाइट पर आपको वो फॉर्म भर करके भेज देना, बस इतना ही काम है। फिर एक तरह से यह जो कार्यक्रम है अभी रिवाइज होता रहेगा, नया है, 4 महीना तक, फिर 8 महीना तक रिवाइज करेंगे, फिर भी करते रहेंगे, लेकिन ऑन गोइंग प्रोग्राम है, हमेशा के लिए कार्यक्रम है, ये कुछ दिनों के लिए नहीं है। लेकिन यह जो हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं उस कार्यक्रम को इतना व्यापक कल्पना करिए कि जैसे पर्यूषण पर्व है, हो सकता है कुछ लोग केवल पर्यूषण में ही, पर्वों में ही अपना समय देना चाहते हैं कि पर्यूषण पर। अब हम जानते हैं कि ये समाज, देश की, दुनिया के एक छोटी सी छोटी जगह 2 परिवार है, 4 परिवार है, वहाँ कोई साधु साध्वी या विद्वान को बुला सके, उनके कहाँ जा सके ऐसा नहीं, पर अपने घर में बैठ करके पर्यूषण का लाभ उठा सकेंगे। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिनों में उत्तरायण सूत्र का जो स्वाध्याय होगा, घर बैठे वे उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय सुन सकेंगे। ओली है, ओली करते हैं, ओली का क्या महत्व है, आइम्बिल का क्या महत्व है, जीवन के लिए वो कितना आवश्यक है, ओली जिन दिनों में है वो ओली के संबंध में भी सुन सकेंगे। तो आपके उस कार्यक्रम में पर्व का भी है, पर्व में हम तिथियों में, हम पर्वों के दिनों में इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी और केवल आपको फॉर्म भर करके भेज देना है, जिससे कभी कोई सूचना देनी हो तो आपको उस माध्यम से सूचना दी जा सकेगी, आपके फॉर्म के माध्यम से। तो आपका जो आवेदन पत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए, और आपको जो लिंक भेज दी जाएगी आपको और कुछ नहीं करना है, बस केवल हो सकता है आपके पास न कोई भी साधन हो,
टीवी का हो या मोबाइल हो, जो भी साधन हो, उस साधन का छोटा सा उपयोग करके समय और सप्ताह में वन से वीक। पर जैसे अब पोल्यूशन है तो 8 दिन उसको लाभ लेना ही होगा। दिवाली का 15 दिन का स्वाध्याय, उसका लाभ लेना ही होगा। दिवाली के दिन अगर नहीं ले सकते तो केवल दिवाली के दिन रात को 11 बजे से 12 बजे तक वो जो स्वाध्याय होता है उस समय लाभ लेना ही होगा। तो कुछ है कि जो लेना चाहते हैं उसको थोड़ी सी समय की प्रतिबद्धता रहेगी, बाकी सप्ताह में 1 दिन स्वाध्याय, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। तो जिन लोगों को भी आचारांग सूत्र में इंटरेस्ट है, तो जो श्रोता है, जो सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि वे उसको फॉर्म को भर करके आचारांग सूत्र की क्लास को हम अटेंड कर रहे हैं, तो फॉर्म में भर करके आप प्लीज़ भेज दीजिएगा। तो एक तरह से जीवन के लिए एक आवश्यक, और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति उस तीर्थंकर महावीर के साथ जुड़ जाए, महावीर के संदेश के साथ जुड़ जाए। महावीर का संदेश अहिंसा का है, प्रकृति की सुरक्षा का है, कीट मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, कहीं कोई अंतर किए बिना संपूर्ण विश्व मैत्री उनका संदेश है। एक ही संदेश है, विश्व मैत्री, एक ही संदेश है। हम उसी संदेश के आधार पर हमारी जिंदगी हम ले चलेंगे। तो एक तरह से इस सिद्धांत के साथ हम जीते हैं, और एक तरह से यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, एक सिद्धांत विश्व मैत्री। और उस महावीर के उस संदेश को हम आत्मसात करके हमारे आसपास में भी इस संदेश को फैला देना चाहते हैं। और आचारांग सूत्र का अगर कोई संदेश है, एक तो वो अहिंसा का है, वो प्रेम का है, वो दुनिया से प्रेम करने का रास्ता है। आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र एक ही बात कहता है, और उसी पर हमारी जिंदगी, और हम देखेंगे, अनुभव करेंगे हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी खुशियाँ उसमें से उतर आती हैं। स्वर्ग से जैसे किसी के खजाने उतरते हैं, हमारे लिए स्वर्ग से जैसे सुख उतर आएगा। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकते। एक तरह से यह राजमार्ग महाविधि कहाँ है, इस महाविहीन पड़ता है। जो इस महामार्ग पर चलते हैं वे वीर हैं, साहसी हैं, वे कभी जिंदगी में हारते नहीं हैं। आइए इस आचारांग सूत्र के इस उद्देश्य के साथ, द्वितीय उद्देश्य के साथ आज हम फिर कल 4 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आचारांग को सह ले रहे हैं। कल तो किसी लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती, पर मैंने कहा अब क्या करूं, मेरी आवाज़ जैसे है वैसे है, तो आपको तो सहनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। पर आचारांग को अगर आपको सुनना है तो इस आवाज़ के साथ सुनना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आप खुशी से सुनो या और कभी, पर आप अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा इसके बिना जीवन अधूरा है। आइए आज बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ के साथ आज के इस आयोजन को हम विश्राम दे रहे हैं। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एसो पञ्चणमोक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम्, अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। सब साथ बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यत्र देवो महावीरो, यत्र श्री गौतमो गुरु, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम।
उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे। अंगुष्ठेऽमृतवसे लब्धितृणा भंडार, गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदातार। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान। भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई माँ की, परम पूज्य बाई माँ की, सकल श्री संघ की, जिन शासन देव की। मैं अपने श्रोताओं से जो मेरे सामने है, मैं उन लोगों से बस एक बात और, जो कि आज अनाउंसमेंट थे, मैं थोड़ा सा कल जैसे जो लोग 18 सूत्र के संबंध में या और कोई आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर आप व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा। तो उससे थोड़ा सा पिछले 10 मिनट उन प्रश्नों के उत्तर 18 सूत्र से संबंधित, 18 सूत्र से संबंधित जो आप सुनते हैं उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें और उस प्रश्न के उत्तर को, समाधान को अपने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो एक तरह से इसको पूरा ध्यान रख लीजिए। और मैं अपने श्रोताओं से बात करना चाहती हूँ कि आप तक ये 18 की बात पहुंच पा रही है, आप उस अर्थ को समझ पा रहे हैं, तो मैं इस ग्रंथ को मतलब आगे और बढ़ा देना चाहती हूँ, जैसे भी आपकी रुचि हो। और मुझे ऐसे लगता है कि 18 सूत्र जैसा सूत्र, थोड़े से सूत्र है, बहुत थोड़े से सूत्र। मैं फिर जब एक शस्त्र परिज्ञा अध्याय पूरा हो जाता है तो उसके कुछ सूत्र मैं आपको भेज दूंगी कि जिससे आप उनको याद कर सको, बोल सको, स्मरण कर सको, आपको अपनी स्मृति में आपका रह जाए या आपकी नोटबुक में वो रह जाए। तो कभी भी आपको उसको स्वाध्याय करना हो कि 18 की आत्मा क्या है, 18 का प्राण क्या है, 18 का सूत्र क्या है, 18 का स्वाध्याय कहाँ है और वो हमारे लिए कहाँ संदेश है और कहाँ उपयोगी बन सकता है, ये कुछ चीजें मैं आपको अलग से भेज दूंगी, जिससे आपका अपना एक छोटा सा 18 सूत्र बन जाएगा, आचरण बन जाएगा, जीवन का आचार। जैसे ज्ञान की बात है पर आपकी सारी दृष्टि आपके जीवन के व्यवहार पर है, आपकी जीवन की क्रिया पर है, और उस क्रिया को हम थोड़ा सा थोड़ा कैसे कैसे बदल सकते हैं, कहाँ कहाँ बदल। दिन में एक बार भी ये शब्द याद रह जाए, मुझे अनावश्यक दुखी नहीं होना है। दुखी नहीं होना है इसका मतलब मुझे द्वेष नहीं करना है, मुझे अलग रहना। छोटा सा एक प्रकार, फिर आपकी धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव उसी प्रकार से बदल गया है, आपका स्वभाव भी बदल गया। आप स्वयं महसूस करेंगे आप बोझ से हल्के हो रहे हैं, भार से मुक्त हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे। बस और कुछ बात करनी है आप लोगों को, कुछ बोलना है तो आप भी म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए आप, तो जिससे जो भी कुछ कहना। खूब सुंदर रही उमा इतनी देर मैं बोली हूँ, अब आप बोलिए थोड़ा। हाँ जी, मैं देख रही हूँ, आप सबको देख रही हूँ। हाँ जी, बहुत खुशी है कि इस समय में मतलब लंदन से है, कोई अमेरिका से है, अमेरिका से भी काफी लोग हैं, इसी तरह से इंडिया से भी काफी लोग हैं। मैं जानती हूँ कि इतने समय की असुविधा के बाद में भी, उनके लिए असुविधा होते हुए भी इतना प्रेम से समय निकाल सुन रहे,
पक्का आचार्य सूत्र अच्छा लग रहा है। मतेण मंदामि ताईमा। हाँ जी, बस अजर्षी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर थी, सुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही थी। और जिसको भी कोई आवाज में दिक्कत होती है तो मेरा अनुरोध है कि आप या तो अपने एक अच्छा स्पीकर लगा लीजिए। हमने एक अच्छा स्पीकर लगा रखा है और उससे आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। तो मेरे ख्याल से आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, कभी हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है, कभी हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, तो अगर जिसको भी आवाज की प्रॉब्लम है अपने घर में एक अच्छा स्पीकर लगाइए। जैसे हमको यहाँ बहुत क्लियरली आवाज आ रही है, आपको भी। थैंक यू मनोज, थैंक यू, बहुत अच्छा सुझाव। मतेण वंदामि हाँ जी, बहुत सुंदर। आपने कोटि कोटि प्रणाम। मां शिकागो थी हर्षा बोलू छू। हाँ जी, मतेण वंदामि ताईमा, लंदन थी संदीप। हाँ जी, बापे संदीप जी, बस आपके लिए तो ये शास्त्र एक आधार बन जाएगा और बच्चों तक पहुंचाएंगे। आप इन छोटे छोटे शब्दों को आप छोटे बच्चों तक पहुंचा सकेंगे, इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, मतेण वंदामि ताईमा, आपको आप शाता में हैं ना? हाँ जी डागा जी, आप भी खूब बड़ा आपको। हाँ जी, मतेण वंदामि ताईमा, मतेण वंदामि। हाँ जी, मतेण वंदामि ताईमा। खूब खूब अनुमोदना तुम्हारी। नमन। हाँ जी, मतेण वंदामि ताईमा। जय जी मतेण वंदामि ताईमा। मतेण वंदामि ताईमा। बाबे जी, खुशी की बात। मतेण वंदामि ताईमा। आप सबको देख मतेण वंदामि ताईमा। हाँ जी, बस पायनम करेमि वंदामि नमामि चक्करेमि कल्याणम मंगलम देवी कनाडा से हाँ जी, अबे गीता जी, बस आपको भी इसमें टीचर्स में सुप्रिया टीचर्स में, हाँ गीता, बस तुम्हें भी इस प्रोग्राम में जो वे ऑफ लाइफ है इसमें जितनी अधिक से अधिक सेवा दे सकेंगे, और दुनिया का एक भी परिवार इस प्रोग्राम से वंचित न रहे, हम लोगों का ये उद्देश्य हो। कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम, एक व्यक्ति तो कम से कम परिवार का इस यूनिट के साथ में जुड़ जाना चाहिए। विरायतन ने सबसे लिया है और लेकर के काम किया है। अब एक ऐसा समय है कि विरायतन के द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पर भी बिहार में लाखों लोगों तक विरायतन पहुंचा, लाखों लोगों तक विरायतन पहुंचा है, कच्छ में पहुंचा है, गुजरात में भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से देहातों में, और विरायतन करीब करीब देहातों में काम कर रहा है जहाँ पे बड़ी सुविधाएं नहीं है, बड़े साधन नहीं है, बड़े लोग नहीं है। उन लोगों के बीच में विरायतन पिछले 50 साल से काम कर रहा है। तो अब ये विरायतन कोशिश करेगा कि दुनिया का एक भी परिवार इस धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ, महावीर से जुड़ा हुआ, नौकार मंदिर से जुड़ा एक भी परिवार इस कार्यक्रम से वंचित न रहे। तो आप अपने प्रयत्न से लोगों तक जाइए, और वो कार्यक्रम आपके पास आया हुआ है, एक व्यक्ति तो कम से कम सप्ताह में एक बार इस प्रोग्राम से अवश्य जुड़ जाए। लंदन के टीचर्स हैं, अफ्रीका के टीचर्स हैं, अमेरिका के टीचर्स हैं, इंडिया के टीचर्स हैं, और साध्वी जी भी खुद पढ़ाएंगे, और मुझसे भी जो सेवा बन सकेगी मैं भी आपके साथ में हूँ। मथे वंदामि ताईमा। मतेण वंदामि ताईमा। हाँ जी, आशीर्वाद है। दर्शन का बहुत अच्छा। पगे लागू छु मां सती जी। मथेन वंदामि मथेन वंदामि। पगे लागू छु मां सती जी। ओहो,
मथेन वंदामी मसाप लोणावळा से मथेन वंदामी हाँ जी, हाँ जी।